नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एकदम नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी में लिखा होता है समझ नहीं पाते हैं, तो आज की यह क्लास आप देखिए। अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, अंग्रेजी को समझ पाएंगे। तो वीडियो को पूरे ज़रूर देखिए। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर अभी पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का एकदम नया तरीका है, ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। देखिए आप यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा गया है HABITUAL VIRTUAL MUTUAL FACTUAL PUNCTUAL। तो आप यहाँ सारे जगह देख रहे होंगे कि TUAL लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे भाई? TUAL लिखा हुआ है ना। तो क्या पढ़ना है इसको? देखिए, तो TUAL है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? अगर हम आपको पढ़ने को कह दें इसको, तो आप क्या पढ़ेंगे? क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे टूअल, TU से TUAL से अल, तो इसे टूअल पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण है। इसे आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसे टूअल नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ा क्या जाता है? ध्यान से देखिए। तो बच्चों TUAL को हम चुअल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चुअल। ये कैसा उच्चारण है? बिल्कुल इसे आपको चुअल ही पढ़ना है, टूअल बिल्कुल नहीं पढ़ना, नहीं तो गलत उच्चारण होगा। तो इसे क्या पढ़ना है? चुअल। तो फिर से लिख लेते हैं और पढ़ते हैं शब्दों को, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। देखिए जैसे, तो यहाँ पर क्या लिखा है? HABITUAL। तो HABI, तो HA से है, BI से बी, और TUAL को चुअल, इसे टूअल नहीं चुअल। यह लिखा है आपका हैवी चुअल। इसे क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? हैवी चुअल। HABITUAL हैवी चुअल। ठीक है, समझ आया ना? अच्छा लगा तरीका? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे लिखा VIRTUAL। तो VIR से पढ़ा जाएगा बच्चों वर, TUAL से क्या पढ़ा जाएगा? चुअल। यह लिखा है आपका वर्चुअल। क्या लिखा है सर? वर्चुअल। ठीक है, VIR से वर, TUAL से चुअल, लिखा वर्चुअल। MUTUAL, तो MU से पढ़ेंगे म्यू, और TUAL से चुअल, यह लिखा है आपका म्यूचुअल। क्या लिखा है सर? म्यूचुअल लिखा मेरे भाई। ठीक है, म्यूचुअल। FACTUAL, तो FAC से पढ़ेंगे बच्चों फैक, और TUAL से पढ़ा जाएगा चुअल, तो इसे पढ़ा जाएगा फैक्चुअल। ठीक है मेरे भाई, फैक्चुअल। जैसा यहाँ पे पढ़ा जा रहा है वैसा हम आपको लिख के बता रहे हैं, फैक्चुअल। आगे PUNCTUAL, तो PUN से पढ़ा जाएगा C से क, और TUAL से पढ़ा जाएगा चुअल। यही लिखा है आपका पंक्चुअल। क्या लिखा है सर? पंक्चुअल लिखा है। ठीक है, PUN से पंक, C से क, और TUAL को चुअल, यह लिखा पंक्चुअल। समझ आया ना? तो TUAL को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? चुअल पढ़ते हैं, टूअल नहीं पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ा जाएगा हैविचुअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल। समझ आ गया ना? अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो लाइक करिए। आगे देखिए, अगला तरीका है कि आप यहाँ देखिए सारे शब्द में SURE लिखा है। क्या लिखा है सर? SURE लिखा है बच्चों, देख लीजिए SURE। तो क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे? SURE है तो क्या इसे सूर्य पढ़ेंगे? सूर्य कि या सर पढ़ेंगे? सूर्य पढ़ेंगे कि सर पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इसे ऐसा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसे बच्चों केवल और केवल इसे आपको जर पढ़ना है। जर, ये कैसा उच्चारण है सर? बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ना है। शब्दों को पढ़ेंगे तब समझ आएगा। जैसे TREASURE, तो TREA को पढ़ा जाएगा बच्चों ट्रे, और SURE को पढ़ा जाता है जर। यह लिखा आपका ट्रेजर। इसे हम ट्रेसर नहीं पढ़ेंगे, ट्रेसर या ट्रेसुरे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसे क्या पढ़ा जाएगा? ट्रेसर। ठीक है, आगे MEASURE, तो MEA से पढ़ा जाएगा मे, और SURE को पढ़ेंगे जर। यह लिखा है आपका मेजर। क्या लिखा है मेरे भाई? मेजर लिखा है। आगे PLEASURE, तो PLE से पढ़ेंगे प्ले, SURE से पढ़ा जाएगा जर। यह लिखा है आपका प्लेजर। तो SURE को क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई?
सर नहीं पढ़ा जा रहा, जर, COMPOSURE, तो COM से पढ़ेंगे कम, PO से पढ़ा जाएगा पो, और SURE से पढ़ा जाएगा जर। ये लिखा है आपका कंपोजर। क्या लिखा है सर? कंपोजर लिखा है मेरे भाई, कंपोजर। ठीक है, तो SURE से जर, जैसे ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, कंपोजर। समझ आ गया ना? आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द में CIOUS लिखा है। क्या लिखा है सर? CIOUS लिखा गया है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ना है बच्चों? इसे पढ़ना है CS। क्या पढ़ा जाएगा? CS। ठीक है, इसे पढ़ेंगे CS। जैसे DELICIOUS, तो DELI को पढ़ा जाएगा डिली, DELI डिली, CIOUS को पढ़ेंगे CS। यह लिखा है आपका डिलीशियस, इसे पढ़ा जाएगा डिलीशियस। PRECIOUS, तो PRE से पढ़ेंगे प्री, CIOUS से पढ़ा जाएगा CS। यह लिखा है आपका प्रीशियस, इसे पढ़ा जाएगा प्रीसियस। CONCIOUS, तो CON से पढ़ेंगे कौन, CIOUS से CS। यह लिखा है आपका कॉन्सियस। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा कॉन्सियस। बच्चों आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे JUDICIOUS, तो JUDI को पढ़ा जाएगा जुडी, CIOUS से पढ़ेंगे CS। यह लिखा है आपका जुडिशियस। ठीक है, जुडिशियस, तो CIOUS और CS, डिलीशियस, प्रीशियस, कॉन्सियस, जुडिशियस। समझ आया? TUAL रहे किसी शब्द के लास्ट में तो चुअल, जैसे हैबिचुअल, वर्चुअल, म्यूचुअल, फैक्चुअल, पंक्चुअल। और SURE रहेगा तो जर, जैसे ट्रेजर, मेजर, प्लेजर, कंपोजर। और CIOUS रहे तो CS, जैसे डिलीशियस, प्रीशियस, कॉन्सियस, जुडिशियस। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, यहाँ आप देखिए हर शब्द में TIAN लिखा है ना मेरे भाई? तो TIAN को आपको एन पढ़ देना है। क्या पढ़ देना है? टेन। ठीक है, TIAN को टेन, जैसे MOUNTAIAN, तो इसे पढ़ा जाएगा माउंटेन। क्या पढ़ा जाएगा? MOUN को पढ़ेंगे माउन, MOUN को माउंट, TAIN को टेन। यह लिखा आपका माउंटेन। CAPTAIN, तो कैप्टन। क्या लिखा है? कैप्टन। ठीक है, कैप्टन, कैप्टन। CURTAIN, इसे पढ़ेंगे कर्टन। क्या पढ़ा जाएगा? कर्टन। ठीक है, कर्टन। आगे FOUNTAIN, तो FOUN को पढ़ेंगे फाउन, FOUN को पढ़ा जाएगा फाउन, TAIN को पढ़ेंगे टेन। यह लिखा आपका फाउंटेन। समझ आया? तो TAIN को टेन, जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टन और फाउंटेन। आगे AIR से क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एयर। यह तो आप सभी को पता होगा कि AIR से हम एयर पढ़ते हैं ना, एयर, एयर ऐसा पढ़ा जाता है। अगर AIR रहेगा तो एयर, जैसे REPAIR, तो RE से री, P से प, AIR से एयर। यह लिखा आपका रिपेयर। क्या लिखा सर? रिपेयर लिखा मेरे भाई। DESPAIR, तो DES से पढ़ा जाएगा डिस, और PAIR से पेयर। यह लिखा है आपका डिस्पेयर। ठीक है, आगे UNFAIR, तो UN से पढ़ा जाएगा अन, FAIR, FA से हो गया, देखिए UN से अन, F से फ, और AIR से एयर। यह लिखा आपका अनफेयर। ठीक है, आगे ECLAIR, तो EC से पढ़ा जाएगा बच्चों इक, EC से इक, LAIR से पढ़ा जाएगा लेयर। यह लिखा है आपका इक्लेयर, इक्लेयर। STAIR, तो यस से आधा सौ, और T से ट, AIR से एयर। यह लिखा है आपका स्टेयर। ठीक है, स्टेयर, AIR को एयर, ऐसे रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर। समझ आ गया ना? आगे देखिए, अगला तरीका है THER। सारे शब्द में लिखा है ना मेरे भाई? सारे शब्द में THER लिखा है, तो इसे आपको क्या पढ़ देना है? THER को दर पढ़ना है। क्या पढ़ना सर? दर। ठीक है, जैसे BROTHER, तो BRO को पढ़ा जाएगा ब्रो, THER से दर। यह लिखा आपका ब्रदर। आगे FATHER, तो FA से फ, THER से दर। यह लिखा आपका फादर। आगे MOTHER, मदर, MOTHER, मदर। FURTHER, तो FUR से फर,
THER दर, यह लिखा आपका फर्दर। आगे OTHER, तो ओ से हो गया THER से दर, ये लिखा आपका अदर। ठीक है, अदर। तो THER है तो क्या पढ़ेंगे दर, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, फर्दर, अदर। ठीक, आगे देखिए लास्ट है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में OUGH लिखा हो, सारे शब्द में है ना, तो OUGH रहे, OUGH, तो इसे बच्चों केवल और केवल आपको फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फा, बिल्कुल। जैसे सी से हो गया का और OUGH को फ, तो यह लिखा है आपका कफ। क्या लिखा है? कफ लिखा है। टी से हो गया आपका ट, OUGH को अफ, यह लिखा है आपका टफ। ठीक है, ROUGH, इसे पढ़ा जाएगा रफ। आर से हो गया र, OUGH को अफ, यह लिखा रफ। आगे ACLOUGH, तो ACL से आधा स और ल, OUGH को अफ, यह लिखा है स्लफ। आगे ENOUGH, तो EN से इन, OUGH को अफ, यह लिखा आपका इनफ। ठीक है, तो OUGH को क्या पढ़ना? फ पढ़ना है, जैसे कफ, टफ, रफ, स्लफ, इनफ। समझ आया? AIN रहेगा तो EN, जैसे माउंटेन, कैप्टन, कर्टेन, फाउंटेन। AIR से एयर पढ़ा जाता है, जैसे रिपेयर, डिस्पेयर, अनफेयर, इक्लेयर, स्टेयर। THER रहेगा किसी शब्द के लास्ट में तो दर पढ़ेंगे, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, फर्दर, अदर। OUGH किसी शब्द के लास्ट में रहे तो ऑफ पढ़ते हैं या फ पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कफ, टफ, रफ, स्लफ, इनफ। समझ आया बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आपको यह तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें ना करें तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह तरीका कैसा लगा, आपने कहीं सीखा है कि नहीं सीखा है, बता दीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।